हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माय हीरो एकेडमिया के फाइनल सीजन के एपिसोड 4 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में ऑल फॉर वन अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जिसमें उसकी मदर एक सड़क के किनारे पर रहती थी। तभी एक लड़की उस औरत के हाथ पर कुछ अजीब सी चीज देखकर उसकी मदद करने आती है, पर वो औरत उस लड़की को वहां से भगा देती है। उसके बाद वो औरत 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और ऐसा करते हुए उसकी मौत हो जाती है। फिर एक हॉस्पिटल में एक चमकते हुए बच्चे का जन्म होता है, जिससे पूरी दुनिया में इन मेटा पावर्स के इंसानों में होने की खबर फैल गई थी। तभी उनकी सोसाइटी 2 हिस्सों में बट गई थी, जो कि मेटा पावर्स वाले लोग और बिना मेटा पावर्स वाले लोगों के बीच में बट गई थी। और इससे इन दोनों ग्रुप्स के लोगों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई थी। देन बिना मेटा एबिलिटीज वाले कुछ लोग बात करते हैं कि मेटा एबिलिटीज वाले लोग उनके इंडस्ट्रियल एरिया में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तभी ये लोग उन मेटा एबिलिटीज वाले लोगों पर हमला करने का कहते हैं। फिर ऑल फॉर वन उन लोगों के पास आता है। तभी वो लोग उसे एक अनाथ लड़का समझकर वहां से जाने लगते हैं, पर तभी ऑल फॉर वन उन सभी लोगों को अपनी कॉर्क से फिनिश कर देता है। और ये मेटा पावर ऑल फॉर वन ने अपनी मदर से चुराई थी। और ये लड़का जन्म से ही बहुत एरोगेंट था और ये अपने पास की सभी चीजों को अपना मानता था। उसके बाद ऑल फॉर वन एक आदमी से उसकी मेटा पावर चुराता है और वो उन लोगों को मार रहा होता है। तभी ऑल फॉर वन का छोटा भाई उसे लोगों को हर्ट करने से रोकता है, पर ऑल फॉर वन योइची को लात मार कर उसे दूर कर देता है। और क्योंकि उसके बड़े भाई ऑल फॉर वन ने उसकी माँ से सारा नरिशमेंट ले लिया था, इसीलिए योइची कमजोर था। और क्योंकि ऑल फॉर वन अपने छोटे भाई को अपना मानता था, इसीलिए उसने उसे कभी नहीं छोड़ा था। उसके बाद उस समय नॉर्मल और मेटा ह्यूमंस के बीच लड़ाई चल रही थी। तभी ऑल फॉर वन योइची से पूछता है कि वो उसे बिना बताए क्या पढ़ रहा है। तो योइची कहता है कि वो अभी पढ़ना सीख रहा है और वो हार्ड बुक्स को नहीं पढ़ सकता है, पर इन कॉमिक्स को वो पिक्चर के जरिए समझ सकता है और वो भी किसी दिन एक हीरो बनना चाहता है। फिर योइची ऑल फॉर वन से पूछता है कि क्या वो भी उसके साथ कॉमिक्स पढ़ना चाहता है। तभी ऑल फॉर वन उसके साथ कॉमिक्स पढ़ने लगता है। देन 3 साल बाद ऑल फॉर वन योइची से कहता है कि कुछ लोग मेटा पावर्स वाले लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अब ये लोग मेटा ह्यूमंस को रजिस्टर करके उनका रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। तभी योइची पूछता है कि ऑल फॉर वन ऐसा क्यों दिख रहा है। तो ऑल फॉर वन कहता है क्योंकि वो मेटा पावर वाले लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे सकता है, इसीलिए उसने उन सभी को मारकर उनकी मेटा पावर्स को चुरा लिया है। तभी योइची पूछता है कि ऑल फॉर वन ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि वो इन कॉमिक्स के डीमन लॉर्ड की तरह बनना चाहता है, क्योंकि सब लोग उसके सामने झुकते हैं और अब वो इस पूरे वर्ल्ड को अपना बनाएगा। तभी योइची इसमें ऑल फॉर वन का साथ देने से मना कर देता है और योइची कहता है कि अब ये वर्ल्ड मेटा पावर्स की वजह से एक केओस की सिचुएशन में है, इसीलिए उन्हें अपनी मेटा पावर्स को सेल्फिशली यूज नहीं करना चाहिए। और ऑल फॉर वन सिर्फ खुद के सेटिस्फेक्शन के बारे में ही सोचता है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि योइची बिना पावर के पैदा हुआ था, इसीलिए उसे कोई सीरियस नहीं लेता है और वो अपने ड्रीम को रियलिटी बनाकर रहेगा। और उसे एक ऐसी मेटा पावर मिली है जिसे उसके छोटे भाई की कमजोर बॉडी भी यूज कर सकती है और अब वो इस पावर को उसे दे रहा है। तभी योइची उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर ऑल फॉर वन उसके छोटे भाई को योइची नाम देता है, क्योंकि वो पहली चीज है जो उसे दी गई थी, इसीलिए अब योइची उसके साथ मिल जाए। उसके कुछ दिनों के बाद कूडो योइची के कमरे को खोलता है और कूडो योइची को वहां से बचा कर ले जा रहा होता है। तभी ऑल फॉर वन योइची से पूछता है कि वो उससे दूर क्यों जा रहा है और उसने तो उसे एक पावर भी दी थी और कूडो योइची से दूर हो जाए क्योंकि योइची उसका है। देन ऑल फॉर वन अपनी कॉर्क का इस्तेमाल करके योइची को मार देता है। तभी कूडो देखता है कि ऐसा करने के बाद ऑल फॉर वन के फेस पर कोई इमोशन नहीं है। फिर ऑल फॉर वन अपने छोटे भाई के दूर चले जाने की वजह से दुखी हो जाता है। तभी ऑल फॉर वन सोचता है कि योइची के पास भी एक मेटा पावर थी, पर वो इतनी कमजोर पावर थी कि ऑल फॉर वन उसे सेंस नहीं कर पाया था, पर अब ये मेटा पावर एक्टिवेट हो गई है। उसके बाद ब्रूस कूडो से पूछते हैं कि क्या ऑल फॉर वन ने उसे टच करा था। तो कूडो उसे मना करता है। तभी ब्रूस बताता है कि कूडो की बॉडी में उस दिन से 2 मेटा पावर्स आ गई हैं और इनमें से एक मेटा पावर उसके पास पहले से ही थी।
तो कूडो कहता है कि उसे भी ऐसा ही लग रहा था। फिर ऑल फॉर वन सोचता है कि उसने योइची को जो पावर दी थी उस पावर को योइची की कॉर्क ने अब्जॉर्ब कर लिया था और उसकी पावर जिन चीजों को लैक करती है उन चीजों को अब्जॉर्ब करके और ज्यादा स्ट्रांग बनती है। तभी योइची कहता है कि वो अपने भाई को गलत काम करने से रोक नहीं पाया था और उसका भाई दूसरे लोगों को खिलौने की तरह देखता है और उसके भाई को दूसरों के प्रति ध्यान देना चाहिए और अगर वो थोड़ा काइंड होता तो उसकी ये मेटा पावर लेने और देने की ये एबिलिटी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होती। देन ऑल फॉर वन कूडो को मारते वक्त अपने छोटे भाई के लिए रोता है। फिर ऑल फॉर वन कई लोगों को मैनिपुलेट करता है। उसके बाद वो वन फॉर ऑल के सभी यूजर्स के पीछे लग जाता है जिससे वो वन फॉर ऑल कॉर्क को लेकर अपने छोटे भाई की विल को अपने मन में ला सके। देन ऑल माइट ऑल फॉर वन को फिनिश कर देता है। तभी डॉक्टर क्यूडाई ऑल फॉर वन को हील करता है। फिर प्रेजेंट में ऑल फॉर वन कहता है कि ये कूडो की गलती है। तभी ऑल फॉर वन सोचता है कि उसने कूडो की पूरी ब्लड लाइन को फिनिश कर दिया था और अगर ये बच्चा कूडो की ब्लड लाइन से होता तो उसे उस वक्त पता चल जाता, पर ये बच्चा तो सिर्फ कूडो की तरह दिखता है और बाकुगो की विल भी कूडो की विल से मिलती है और ये कूडो ही उसके रास्ते में आ रहा है। देन ऑल फॉर वन सोचता है कि वो खुद को वार्प करके या तो ऑल माइट के पास जा सकता है या फिर वो शिगाराकी के पास जा सकता है, पर अब वो यहाँ पर फाइट करते हुए अपनी बॉडी को और छोटा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो शिगाराकी तक पहुंच भी गया तब भी शिगाराकी ने उसे रिजेक्ट कर रखा है, इसीलिए उसे अपनी कुछ पावर को बचा कर रखना पड़ेगा जिससे वो खुद को शिगाराकी की बॉडी में ट्रांसफर कर सके। और वो ऐसा सोच रहा है, पर अब उसका गोल बाकुगो को फिनिश करना है और ऐसा करके वो ट्रांसफर के लिए शिगाराकी तक भी पहुंच जाएगा। तभी योइची कहता है कि ऑल फॉर वन अब यहाँ पर आ रहा है। देन ऑल फॉर वन अपनी पूरी पावर अनलीश करता है। तभी एज शॉट कहता है कि ऑल फॉर वन अपने एक ही मूव से इस फाइट को जीतना चाहता है। तो ऑल माइट कहता है कि इस मूव के बाद ऑल फॉर वन एक बच्चा बन जाएगा और ऑल फॉर वन सब कुछ अपने इस मूव पर निर्भर कर रहा है। तभी बाकुगो कहता है कि अब वो इजुको के रास्ते में नहीं आएगा और बाकुगो भी अपनी एक्सप्लोजन कॉर्क का इस्तेमाल करने वाला होता है। फिर ऑल फॉर वन बाकुगो की तरफ बहुत स्पीड से आता है। तभी बाकुगो ऑल फॉर वन के फेस को अपने एक्सप्लोजन से उड़ा देता है। तो ऑल फॉर वन सोचता है कि उसने अभी बाकुगो को कुछ करते हुए नहीं देखा था। तभी ऑल फॉर वन नीचे गिर जाता है। एक्सप्लोजन वाले पसीने पर अपने नॉर्मल पसीने की परत चढ़ाकर उन्हें ऑल फॉर वन की तरफ भेज रहा है और इसी से ही उसने ऑल फॉर वन को अभी एक्सप्लोड करा है। तभी ऑल फॉर वन भी इस बात को समझ जाता है। देन बाकुगो कहता है कि उसे बस एक ही कॉर्क की जरूरत है। उसके बाद पास्ट में ऑल माइट ने बाकुगो को बताया होता है कि ऑल फॉर वन को डैमेज करके वो उसकी एज को कम कर सकता है। तभी प्रेजेंट में ऑल फॉर वन सोचता है कि बाकुगो के डैमेज ने उसकी पावर को डिस्टर्ब कर दिया था, इसीलिए अब वो दोबारा से अपनी सारी पावर्स को रिलीज करेगा और ऑल फॉर वन ऐसा ही करता है। तभी बाकुगो भी ऑल फॉर वन पर अपने एक्सप्लोजन से अटैक करता है जिससे बाकुगो ऑल फॉर वन के सारे अटैक्स को एक्सप्लोड करके सबसे लास्ट में ऑल फॉर वन को भी एक्सप्लोड कर देता है। तभी ऑल फॉर वन सोचता है क्योंकि उसकी बॉडी छोटी हो गई है क्या इसीलिए ही ये एक्सप्लोजन्स उसे हर्ट कर रहे हैं। तो हॉक्स ऑल फॉर वन से कहता है क्योंकि ऑल फॉर वन को नेगेटिव इमोशंस ने खा लिया था इसीलिए उसका कंट्रोल उनकी कॉर्क्स पर से कम हो गया था और अब ये सभी लोग भी उसके फैंस बन गए हैं और अब ऑल फॉर वन शिगाराकी के द्वारा कंज्यूम हो जाएगा। फिर बाकुगो ऑल फॉर वन के फेस को अपने हाथ से पकड़ लेता है और बाकुगो कहता है कि ये उन सभी हीरोज की स्टोरी है जिन्होंने अभी तक उसका साथ दिया है और जिन्होंने उसे अलाइव रखा है। तभी योइची कहता है कि इस बार ऑल फॉर वन फिनिश हो गया है। तो बाकुगो कहता है कि वो कभी ऑल फॉर वन को अकेला नहीं हरा पाता। देन ऑल फॉर वन बोलता है कि उसे जाकर अपनी कॉर्क्स को टोमूरा में ट्रांसफर करना होगा और ऐसा करके वो शिगाराकी की बॉडी पर अपनी कॉन्शियसनेस को डोमिनेट कर लेगा जिसे इस वक्त शिगाराकी ने दबा रखा है और अब भी उसके पास एक चांस है जिसमें वो टोमूरा की बॉडी पर कंट्रोल पाकर वन फॉर ऑल को ले सकता है और ऐसा करके वो अपने छोटे भाई योइची को पालेगा। तभी ऑल फॉर वन के सामने बाकुगो आ जाता है। तो ऑल फॉर वन सोचता है कि बाकुगो अभी भी अलाइव है। तभी बाकुगो कहता है कि उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को यूज कर लिया है और वो अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता है
तो ऑल फॉर वन बाकुगो को उसके रास्ते से हटने का कहता है। फिर बाकुगो सोचता है कि वो अब बोल भी नहीं सकता है और अब ऑल फॉर वन एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह हो गया है और अब ऑल फॉर वन अपने आप ही गायब हो जाएगा। तभी बाकुगो स्ट्रॉन्ग बनकर गिरता नहीं है और वो अपने पैरों पर खड़ा रहता है और बाकुगो कहता है कि वो अपनी जीत को अपनी आंखों से देखेगा। तो ऑल फॉर वन बाकुगो पर अटैक करता है जिसे बाकुगो अपने दांत से रोककर एक्सप्लोड कर देता है। फिर ऑल फॉर वन गायब हो जाता है। तभी बाकुगो गिर जाता है और वो अपनी जीत में अपना हाथ उठाता है और बाकुगो कहता है कि इज़ुको भी अब अपना बेस्ट करे। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 8th सीजन का एपिसोड 4th एंड हो जाता है। तब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।